ऐसे कौन से मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कहने पर मजबूर हो गए कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज और अजम्पशंस बिल्कुल गलत हैं? किस बात पर उन्होंने राम जेठमलानी का जिक्र किया और किस इशू पर अपने जजमेंट्स के थ्रू CJI चेंजेस लाना चाहते हैं, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में NDMC कन्वेंशन सेंटर में हो रहे राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर में CJI ने अपनी बातें रखी थी। द टॉपिक फॉर द लेक्चर वॉज Has the basic structure doctrine served the nation well? 15 सितंबर को हुए इस मेमोरियल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने SC कॉलेजियम से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट बयान दिया था। आपको बता दें कि इस मेमोरियल में और भी महान हस्तियां जुड़ी थी, जैसे कि यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन सिंह मेघवाल और फेमस सीनियर एडवोकेट एंड जूरिस्ट फली एस नरिमन। पिछले वीडियो से अगर आपको याद हो तो जूरिस्ट नरिमन ने द वायर को दिए हुए एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बारे में कहा था कि उसमें सुधार लाना जरूरी है क्योंकि देश के प्रोग्रेस के लिए इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। He also mentioned CJI's quote on how to protect the rights of citizens and how to give them the best remedy. आपको बता दे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन पर ये डिस्कशन को इसलिए भी इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है क्योंकि इस डॉक्ट्रिन को पूरे 50 साल हो चुके हैं। जनवरी में CJI ने इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के लिए कहा, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज लाइक द नॉर्थ स्टार that guided those who interpret the constitution and came to the aid of judges when the path ahead is convoluted. जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में CJI ने उस बेंच को लीड किया था जो कि आर्टिकल 370 के रिमूवल के खिलाफ पिटिशंस की फाइनल हियरिंग सुन रही थी। इसी में एक राइवल साइड के आर्गुमेंट ने बेसिक डॉक्ट्रिन थ्योरी पर भी निशाना साधा था। राम जेठमलानी के साथ काम करते हुए दिनों को याद करते हुए CJI ने कहा, Much as I admire Ram Jethmalani, one thing I wouldn't share with him is his ability to quote controversy. So I thought if I have to do something about this doctrine, I should do it through my judgments and not in an off-the-court pronouncement. ये साफ करते हुए कि वे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन पर कुछ नहीं कहेंगे, इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने महेश जेठमलानी से किसी और बात को डिस्कस करने की परमिशन ली है। उन्होंने कहा कि वे उस सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे जिसके बारे में पब्लिक को नहीं पता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वे न्यूज़, कंट्रोवर्सी या लॉ रिपोर्ट्स में आए हुए सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करने वाले हैं। अपने स्पीच को आगे बढ़ाते हुए CJI ने अपने ऑफिस के स्टार्टिंग के कुछ दिनों को याद करते हुए कहा कि उनका पहला गोल कोर्ट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना था और एक पुराने मॉडल से शिफ्ट करना था। He said, institutionalizing courts enhances transparency and accountability. We should also not forget the human side. I have, in the course of 10 months, realized that institutionalization, in addition to enhancing transparency, also humanizes the workspace. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्क स्पेस को ह्यूमनाइज करने से वर्क और होम के बीच एक बाउंड्री बनती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। उन्होंने वर्कर्स के मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देने को कहा। He said, it is necessary to prioritize the mental health of lawyers and registry officials by not pushing them to overwork both physically and mentally. SC कॉलेजियम के बारे में कहते हुए उन्होंने ये बताया कि उन्हें मालूम है कि इसके खिलाफ बहुत ही क्रिटिसिज्म मौजूद है। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कुछ रिकमेंडेशंस या ओवरनाइट ट्रांसफर्स या किसी जज को एलिवेट नहीं करने से जुड़े बहुत कंट्रोवर्सी सुनने को आ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे कोई कारण ना हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास जजेस को अपॉइंट करने के लिए कोई प्रॉपर फैक्ट्स या डेटा नहीं है, बेहद गलत है। ये क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने कहा, वी आर स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस बट वी आर इम्प्रूविंग. I have a Center for Research and Planning. It is headed by an officer from the Haryana Judicial Service with 2 very distinguished young scholars and a number of young people, interns, law researchers. उन्होंने क्रिटिसिज्म्स को गलत प्रूव करते हुए भी कहा कि एक ब्रॉड सिस्टम के बेसिस पर उन्होंने 50 टॉप लॉयर्स को जज किया है और तो और उनके पास सारे टाइप के डेटा जजमेंट्स के बेसिस पर मौजूद है. He said, we have data on judgments, we have data on reportable judgments, we have data on the quality of judgments which judges are delivering. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसा करने से जजेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, भले पब्लिक के साथ शेयर करनी जितनी नहीं. He clarified and said, not transparent in terms of sharing our discussions in the public realm. You can't obviously do that, but by laying down objective parameters for selection for both the High Courts and the Supreme Court. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पैंडेमिक के दौरान टॉप कोर्ट के फंक्शनिंग पर भी जोर दिया जब उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था.
उन्होंने बताया कि उन्हें ऑलरेडी पता था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और तब जब बहुत लोगों ने किसी को खो दिया था। He said, I was aware of the huge responsibility I was shouldering. The pendency rates had increased because of the pandemic. केसेस को एक स्पीडी डिस्पोजल देने के साथ साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की भी सलाह दी है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डेटा को नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल पर अपलोड करने का फैसला लिया है। He said, this step will bring transparency and accountability in the judicial domain. और तो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी क्रिटिसिज्म को वो एक पॉजिटिव वे में लेकर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशंस को बेटर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने अपनी स्पीच खत्म की। यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन सिंह मेघवाल, जो कि सीजीआई के बाद स्पीच देने आए थे, ने भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस ओकेजन पर बोलने के लिए सीनियर एडवोकेट और जूरिस्ट फली एस नरिमन भी मौजूद थे। He said, The doctrine of basic structure is now established and accepted by 6 nation states around the world: Bangladesh, Pakistan, Uganda, Israel, Malaysia and a small country called Belize in Central America. नरिमन के बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज उनके बुक यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसलों से रिलेटेड हमेशा ही कंट्रोवर्सी कोर्ट में मौजूद रहती है। हालांकि सीजीआई के इस टॉपिक को एड्रेस करने के बाद शायद इस मामले में कंट्रोवर्सी कम हो सके। ऐसे न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।